मैं आत्माराम ठाकुर अंशु खबर पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने भाइयों को, भारतवंशियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भाइयों, पिछला साल जैसे भी आपके खट्टी मीठी यादों के साथ गुजरा हो, हम आशा और उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपका उज्जवल हो और आप बुलंदियों को छुएं। हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं। भाइयों, बीते हुए साल कई खट्टी मीठी यादों के साथ निकल गया है, लेकिन आने वाला साल हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए कल्याण हो, कल्याणमयी हो। हमें इन्हीं और आशा उम्मीद के साथ में आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों, जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही पिछले साल इसमें विश्व में कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि एक घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ है, होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ है। हमें इस स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाने के साथ साथ हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी ये भारतवंशी रहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उनका भी कल्याण हो, वो भी आगे बढ़ें, वो भी हमारे भाई हैं, भारतवंशी हैं, और हम उनके कल्याण के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ गलतियां हमारे में भी हो सकती हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उस गलतियों को आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली परेशानियों के लिए भी हमें अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को तैयार करना होगा। इसके बारे में नरेश जी आप क्या कहेंगे? हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर नरेश प्रजापति जी हैं, अपना विचार व्यक्त करेंगे। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हम होली या दिवाली पर्व मनाते हैं, ऐसे ही हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त के दिन हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं देश के विषय में और मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। सब देशवासियों को यही शुभकामनाएं हैं। आप खुश रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप सभी मिलकर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी दिल्ली शहर के बारे में चर्चा करें। कैसा हमारा, यही हमारा संदेश है, कैसा हमारा माहौल है, इस माहौल में हमने कैसे रहना है। कम से कम हम अपने परिवार में ही बैठ के चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा नरेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया कि हमें किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाने चाहिए। आपसी भाईचारे से मनाना चाहिए, आपसी सौहार्द बना के रखना चाहिए। लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमें कोई भी ऐसी गलती, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे भारत, हमारे देश, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कि हमारे शासन प्रशासन हमें आदेश करे, जैसा चाहे, जैसा कहे, उस तरह से ही हमें मनाना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, समाज के भाईचारे का उल्लंघन होता हो, दरार पड़ती हो। लेकिन मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा नरेश जी, कि हमें इस बात पर ज़रूर भी ध्यान देना चाहिए
और देना चाहिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस पर ध्यान दे कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया है। बहुत खून बहाने के बाद हमें ये मौका मिला स्वतंत्रता दिवस मनाने का, जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, और तब से अब तक हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं। लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी को सतर्क करना पड़ेगा कि जैसा कि अभी कुछ कांड हमारे बांग्लादेश में हुआ, ऐसा कोई काम हमारे यहाँ ना हो। उसके लिए हमें आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को सतर्क और समझदार बनाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे ही जैसे हम आज, हमारे पूर्वज भी मनाते आए हैं स्वतंत्रता दिवस, हम भी मना रहे हैं, और इसी तरह से सालों साल, कालों काल, युगों युगों तक ये स्वतंत्रता दिवस इसी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। और हमारे जो भी हों, भारत में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म और पंथ के लोग हों, हमारे साथ मिलजुल के मनाएं, हम उनके साथ मिलजुल के मनाएं, खुशियाँ बांटें। खुशी का माहौल है, देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, और ऐसे ही आगे भी मनाते रहें। किसी तरह से कोई व्यवधान ना आए, कोई भी विधर्मी हमारे बीच में आके ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि हमारा भाईचारा खराब हो, हमारे माहौल खराब हो, देश के सामने, कानून व्यवस्था के सामने किसी तरह से कोई चुनौती पेश आए। मैं पुनः हाथ जोड़ के सबको कहूँगा कि ऐसी खुशी के माहौल, खुशी में ही मनाया जाए तो अच्छा रहेगा। और आप लोग, हमारे लोग, जो भी हमारे भारतवासी हैं, भारत के कोने कोने में निवास करने वाले, विश्व के किसी भी कोने में निवास करने वाले हमारे भारतवासी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। कभी ऐसा ना हो कि दूसरे को ये लगे कि ये हमारा देश नहीं है, हम ये सबका देश है। सारे मिलकर इस खुशी को मनाएं, इसमें साझीदार बने, अपने घर में झंडा फहराएं। और आप माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है, जो 13 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा। आप इसमें भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। हमारे लोग इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। हर घर, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर दुकान, हर मकान, हर किराएदार, सबको हमारी तरफ से कोशिश है कि सबको तिरंगा उपलब्ध कराया जाए, ताकि हर आदमी, हर वो व्यक्ति हमारे इस खुशी में शामिल हो और दिल से शामिल हो। समाज के अंदर नरेश जी कई तरह के लोग हैं जिनको ये लगता है कि तिरंगा हमें ना मिलने का वजह से वो लोग खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते। माननीय मोदी जी की सोच और उनके विचारों को, उनके दूरदर्शी सोच का मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने उन व्यक्ति, उस लोगों तक पहुंचने और तिरंगा पहुंचाने का काम किया है। इस हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है, 13 तारीख से 15 तारीख तक हमारी कोशिश होगी कि हमारी कॉलोनी, हमारे बस्ती, हमारे मंडल, हमारे जिला, हमारे विधानसभा और पूरे देश के हर घर के पास, हर व्यक्ति के पास तिरंगा झंडा पहुंचा दिया जाए, ताकि 15 अगस्त को वो व्यक्ति बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ अपने घर के ऊपर, अपने दुकान के सामने, अपने मकान पे तिरंगा फहराए और इस खुशी में शामिल हो। मैं पुनः इस बात को ज़रूर कहूँगा कि कोई भी किसी तरह की कोई भी व्यवधान ना करे, ताकि हमारे इस खुशी में किसी तरह के व्यवधान आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। नरेश जी अपना विचार इस पर व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी, आपका बहुत ही अच्छा विषय देश के प्रति। सभी साथियों को सूचना देना चाहता हूँ, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा, किसी भी साथी को आवश्यकता हो तिरंगा झंडे के लिए आप संपर्क करें 9899923165। नंबर हम आपको दे भी देंगे, बता भी दिया है। किसी भी साथी को देश का राष्ट्रीय ध्वज चाहिए, आप संपर्क करें, पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को उपलब्ध कराने की। और कोई भी साथी 15 अगस्त वाले दिन वीरवार सुबह 5 बजे यहाँ से गाड़ी जाएगी, नरेला से गाड़ी चलकर मेट्रो विहार, खेड़ा, खेड़ा खुर्द, खेड़ा कला, उड़म्बी कला,
ऐसे गाड़ी जा पहुँचेगी। हमारी 4 गाड़ी जाएंगी, 5 जाएगी सर, हाँ 5 गाड़ी जाएंगी। किसी भी साथी को, हमारे नरेला विधानसभा के किसी भी साथी को जो लाल किला जाना है, तो आप सभी सुबह 5 बजे बस स्टैंड पर पहुँचे आप अपने गांव के, और एक बार संपर्क कर लें। एक हमने नंबर दे दिया है, आपको बता दिया है। और इसमें अलग अलग हमारी जो बसें हैं वो वार्ड के हिसाब से जाएगी। अलीपुर वार्ड, होलम्बी वार्ड और बाकनेर वार्ड, नरेला वार्ड, ये हमारे 5 वार्ड है, बख्तारपुर वार्ड। सभी साथियों को मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसा पर्व है, जैसे अब हमारे त्यौहार शुरू हो गए हैं, ये ऐसा पर्व है, बहुत खुशियों का त्यौहार है। इसको भी हम धूमधाम से मनाएं। जब से मोदी जी ने पहल करी है इस त्यौहार को, इस पर्व को बड़ी खुशियों के साथ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े भाईचारे से, मित्रता से, स्नेह से मनाना है और खुशियाँ जाहिर करनी है। साग या मिठाई या फल के साथ भी मना सकते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।